हम चलते हैं तो हमें ये चीज देखने मिलती है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि नर्मदा तट पर रहने वाला हर व्यक्ति कोई संत है। उनमें भी गांव में आपस में झगड़े होते हैं, केस होते हैं, सब होता है। लेकिन नर्मदा परिक्रमावासी के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है वो बगैर किसी लेन देन के केवल प्रेम और करुणा और कृतज्ञता की दृष्टि होती है। एक उदाहरण हम आपको बताएं। एक दिन हम लोग गए, होता यह है कि हम देख लेते हैं कि इधर आश्रम मिल जाएगा, उस गांव पहुंच जाते हैं। पर कई बार होता यह है कि 4 किलोमीटर रास्ता हमने सोचा कि 1 घंटे में चलेंगे, और नर्मदा किनारे इतनी कठिन रास्ता आ जाता है, इतने नाले मिल जाते हैं, बड़े बड़े बोल्डर मिलते हैं, हो सकता है 4 किलोमीटर चलने में आपको 3 घंटे लग जाए। एक दिन हम लोग चले तो हम लोग पहुंच नहीं पाए। ऐसे कई घटनाएं हुई, पर एक बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग एक गाँव में पहुंचे तो गाँव वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई रुकने की व्यवस्था है नहीं गाँव में, एक चबूतरा है, एक छोटा सा मंदिर है, आप इस पर रुक जाओ। हम दोनों चले गए, 7 साढ़े 7 बज गए थे। हमने अपने चबूतरे पे बिस्तर लगाए तो लेट गए। अब लगा कि आज तो कुछ खाने आने मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गांव में किसी ने पूछा नहीं। इसी बीच क्या हुआ, 5 लोग और आ गए हमारे जैसे परिक्रमावासी, वो सभी रुक गए। अब 7 लोग हो गए। अब ये हुआ कि ठीक है भाई, अपना अपना पानी आनी पियो, कोई बिस्कुट विस्कुट रखे हो तो खा लो और सो जाओ। एक व्यक्ति आया, बोला आप सब लोग मेरे घर चलो खाना खाने के लिए, भोजन के लिए, और बोला कि इस गांव में कहीं कोई खेत नहीं है, तो आप सुबह कहाँ जाओगे, टॉयलेट वगैरह, आप लोग मेरे ही घर में जाना। हम उसके घर में गए, उसने हम लोगों को बढ़िया बाटी दाल खिलाई, सब खिलाया, अच्छा खाना खिलाया। हमने उससे पूछा तुम्हारे पास क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके घर में केवल 1 बीघा जमीन थी, मतलब आधा एकड़, और एक छोटी सी दुकान थी किराना की। उस किराना की दुकान पे मुझे नहीं लगता कि दिन भर में 100-200 रुपये की भी बिक्री होगी, और महीने भर में 1000-500 रुपये उसके फायदा होगा। घर भी खोले हुए था। हमने पूछा कि तुम कैसे खिलाते हो, 7 लोगों को तुम खाना खिला रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उसका कहना था कि साहब हमने ये संकल्प लिया है कि गांव में चबूतरे पे जो लेटेगा हम खिलाएंगे, और पहले तो हमें कमी भी होती थी, हमें तो पता ही नहीं चलता हमारे पास कहाँ से आ गया, और हम खिलाते हैं सबको। अब ऐसा व्यक्ति जब खिलाता है तो हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। हम लोग चले जाते थे, रास्ते में कोई भी साइकिल वाला रुकता था, 10 रुपए देता था, बाबा चाय पी लेना आप अगले जगह जाके। कोई फल वाला